ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। आइए अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल और ऑस्ट्रेलिया के तिजारत, सयाहत और सरमायाकारी के वजीर डैन टेहान ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया इक़्तिसादी ताउन और तिजारती मुआहदे पर दस्तखत किए। हफ्ते के रोज ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम स्कॉट मॉरिसन ने दस्तखत कर दिए हैं। इस मुआहदे से 5 सालों में दो तरफा तिजारत 45 से 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने की तवक्को है, जो इस वक्त 27 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। इस मुआहदे को तारीखी करार देते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दोनों ममालिक बहुत कम वक्त में इस मुआहदे पर पहुंचे हैं, जो दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी एतमाद का सबूत है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हफ्ते के रोज हम वतनों को कई त्योहारों पर मुबारकबाद दी, जिनमें नवरात्रि से लेकर नौहिया, उगादी, गड़ी पड़वा शामिल है। मोदी ने ट्वीट करके हिंदुस्तानियों की अच्छी सेहत की ख्वाहिश का इजहार किया। नवरात्रि की मुबारकबाद देते हुए उन्होंने ट्वीट किया, तमाम हम वतनों को नवरात्र मुबारक हो। शक्ति की पूजा का यह त्योहार हर एक की जिंदगी में नई तवानाई पैदा करे। साथ ही वजीर आजम उगादी पर खुशहाली की ख्वाहिश का इजहार किया। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक इस दिन को नए साल के तौर पर मनाया जाता है। जुनूबी हिंदुस्तान की रियासतों तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में इस दिन बहुत से प्रोग्राम होते हैं। वजीर आजम ने मराठी में ट्वीट करके गड़ी पड़वा की मुबारकबाद दी। इसके साथ ही कश्मीरी नए साल के तौर पर शुमार होने वाले नौरिया ने भी अहले वतन को मुबारकबाद दी। काबिल जिक्र है कि कश्मीरी पंडित देवी शारिका की पूजा करके नौरिया मनाते हैं। कर्नाटक के वजीर आला बसवराज बोमई ने ऐलान किया है कि पुलिस वेलफेयर फंड के लिए 5 करोड़ रुपए मंजूर किए जाएंगे। बोमई हफ्ते को कोरमंगला के पुलिस ग्राउंड में मुनक्कदा पुलिस फ्लैग डे की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि खवातीन को महफूज माहौल फराहम करने के लिए तरक्की पजीर माशरा, पुलिस की दयानतदारी और सलाहियत मुमकिन है। मुजरिमों से समझौता ना किया गया तो जराइम में खुद ब खुद कमी आ जाती है। उन्होंने कहा, रियासती हुकूमत को आपकी खिदमत पर फख्र है। उन्होंने कहा कि महकमे की बुनियादी जिम्मेदारी की मुल्क की हिफाजत, अवाम की हिफाजत और समाज में लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखना है। महकमे ने नज़्म व ज़ब्त, कारकर्दगी और दयानतदारी बहुत अहम है। कर्नाटक पुलिस मुल्क में सबसे ज्यादा है। माली साल 2022-23 के पहले दिन राहत के बाद मुल्क में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने हफ्ते को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला फिर शुरू कर दिया। तेल कंपनियों ने गुज़िश्ता 12 दिनों में एंथन की कीमतों में 10 बार इजाफा किया है। कौमी राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80-80 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया। इस इजाफे के बाद दिल्ली में पेट्रोल 102 रुपए 61 पैसे फी लीटर और डीजल 93 रुपए 87 पैसे फी लीटर पर फरोख्त हो रहा है। इसके साथ ही मुंबई में पेट्रोल और डीजल की कीमत 85 पैसे बढ़कर बिल तरतीब 117 रुपए 57 पैसे और 101 रुपए 79 पैसे फी लीटर हो गई हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 137 दिनों के इस्तेहकाम के बाद इजाफा होना शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने श्रीनगर में ACT के इश्तराक से बिहार की आमद पर एक फेस्टिवल का इनेकाद किया, जो एक हफ्ते तक जारी रहा। फेस्टिवल में लोगों की एक अच्छी तादाद ने शिरकत की। इस दौरान कई सारे स्टेज ड्रामे पेश किए गए, जिनको देखकर हाजिरीन लुत्फ अंदोज हुए। इस मौके पर ACT के डायरेक्टर मुश्ताक अली खान ने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम आगे भी मुनक्कद किए जाएंगे। चीन ने हफ्ते के रोज वाज़ेह किया है कि उसे यूक्रेन की जानिब से ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं की गई कि चीन का सिक्योरिटी काउंटर बने। चीन की वजारत खारजा की यूरोपीय उमूर के शोबे के डायरेक्टर जनरल वांग लोटिंग ने यह इत्तला दी है। वांग ने कहा, यूक्रेन की तरफ से ऐसी किसी दरख्वास्त की मालूमात मुझे नहीं है। रूस के साथ मुज़ाकरात करने वाले यूक्राइनी वफ्द के रुकन डेविड अरखामिया ने मंगल के रोज बताया है कि यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी गारंटी का एक नया निजाम तजवीज किया गया है। साथ ही कहा कि तुर्की, जर्मनी, कनाडा, इटली, पोलैंड और इसराइल के साथ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के रुकन ममालिक को यूक्रेन अपने सिक्योरिटी गारंटर के तौर पर देखता है। वांग ने कहा कि चीन और यूरोपीय यूनियन के दरमियान जुमा को होने वाली मीटिंग के दौरान इस मामले पर बात नहीं हुई थी।
यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के साथ जारी तनाज़े के दरमियान चीन से हिमायत मिलने की उम्मीद जाहिर की है। मैं चाहता हूं कि अवामी जमहूरिया चीन हमारे साथ हो, लेकिन ये उनकी ख्वाहिशात पर मुनहसर होगा। ज़ेलेंस्की ने फॉक्स न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि चीन और अमेरिका के दरमियान बराह रास्त बातचीत के बगैर ऐसा कुछ करना मुश्किल है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि उनका मुल्क दुनिया के बाकी सरकर्दा ममालिक से तवक्को करता है कि अगर रूस के साथ जंग के खात्मे के लिए कोई मुआहदा तय पा जाता है तो वो यूक्रेन की सलामती का मुकम्मल ख्याल रखने के लिए अपने अहद को पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि वो रूस के साथ मुआहदे पर राजी हैं। उसने अपने इस यकीन का भी इरादा किया है कि यूक्रेन के लिए नॉर्थ एटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन नेटो के लिए फायदेमंद होगा। उन्होंने कहा कि हमारे लिए नेटो के बारे में बात करना मुश्किल है क्योंकि नेटो हमें कबूल नहीं करना चाहता। मेरे ख्याल में ये एक गलती है क्योंकि अगर हम नेटो में शामिल होते हैं तो हम नेटो को मजबूत बनाते हैं। हम कमजोर रियासत तजवीज पेश नहीं कर रहे हैं। श्रीलंका की हुकूमत ने राष्ट्रपति भवन के बाहर लोगों के एहतजाज के एक दिन बाद मुल्क भर में हंगामी हालत का ऐलान किया है। बीबीसी ने हफ्ते को अपनी रिपोर्ट में ये इत्तला दी। सदर गोटाबाया राजापुष्के ने कहा है कि अमन व अमान बरकरार रखते हुए लोगों की हिफाजत और जरूरी अशिया की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए हंगामी हालात का ऐलान किया गया है। सबसे पहले फौज को पेट्रोल स्टेशनों पर तैनात किया गया ताकि मुल्क में अवाम को राशन की आसान सहूलियात फराहम की जा सके और ये भी इख्तियार दिया गया है कि वो किसी भी मुश्तबा शख्स को बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सके। आलमी बैंक ने बांग्लादेश के लिए पायदार तरक्की की पॉलिसियों को मजबूत बनाने और कोविड-19 वबाई अमराज के नतीजे में लचक बढ़ाने के लिए $250 मिलियन के पैकेज को मंजूरी दी। बांग्लादेश फर्स्ट रिकवरी एंड रेजिलियंस डेवलपमेंट पॉलिसी क्रेडिट 2 क्रेडिट्स की सीरीज में पहला मुआशी इस्तेहकाम को बढ़ाने और तरक्की को बरकरार रखने के लिए मालियाती शोबे की पॉलिसियों की हिमायत करता है। ये कारकर्दगी को बेहतर बनाने और ग्रीन हाउस गैसों के अखराज को कम करने के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्रामों और तवानाई के शोबे की पॉलिसियों की तौसी और जदीद कारी की हिमायत है। और अब आखिर में एक मरतबा भी नजर हेडलाइंस पर। हिंदुस्तान भर में मुक़द्दस माह रमजान का आगाज, मसाजिद से सायरनों की आवाजें हुई बुलंद। तरावी की भी तैयारियां शुरू। फर्जंदान तौहीद ने एक दूसरे को दी मुबारकबाद। प्रगति भवन में वज़ीर आला KCR की ज़ेर क़यादत तेलुगु साल 9 तकारीब का इनेकाद। तमाम रियासती वज़रा कायदीन ने की शिरकत। रियासत की आवाम को दी मुबारकबाद। तेलंगाना के किसानों के साथ नामुनासिब रवैये के खिलाफ TRS का एक्शन प्लान। 4 अप्रैल से रियासत भर में किया जाएगा एहतजाज। तेलंगाना भवन में रियासती वजीर KTR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खम्मम कैंप ऑफिस में तेलुगु साल 9 उगादी तकारीब। रियासती वजीर P अजय कुमार ने की शिरकत। तकरीब से किया खिताब। रियासत की आवाम को दी साल 9 की मुबारकबाद। बड़े पैमाने पर शजरकारी पर TRS MP संतोष कुमार को जयपुर में अवार्ड। ग्रीन इंडिया चैलेंज कामयाब बनाने पर संतोष कुमार ने तमाम से किया इजहार तशक्कुर। तेलंगाना के कामारेड्डी जिले के रामारेड्डी मंडल में तेंदुए की मौजूदगी से सनसनी। रेड्डीपेट और मदिकुंटा देहातों के दरमियान दिखाई दिया तेंदुआ। आवाम में खौफ व हिरास। तेलंगाना में 4 दिनों के दौरान दर्जे हरारत 43 था 44 डिग्री दर्ज किए जाने का इम्कान। रियासत के कई मुकामात पर दर्जे हरारत 40 डिग्री से मुतजाविज। और मुल्क में ताहाल 700 चेतक हेलीकॉप्टर्स तैयार किए गए हैं। मुल्क की सलामती अव्वलीन तरजीह, हम इसको यकीनी बनाने के पाबंद। हैदराबाद में चेतक हेलीकॉप्टर की डायमंड जुबली तकरीब से मरकजी वजीर राजनाथ सिंह का खिताब। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। खुदा हाफिज।